हरिहर सभी गुरुजनों को चरण वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आई संगत को प्रणाम करते हैं। हरिहर बोलते हैं, सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज कार्तिक मास की चतुर्दशी, दिन सोमवार, आश्विन नक्षत्र, 7/11/2022, मेष राशि पर चंद्र संचार, सत्यदेव व्रत, 84/14। कल चंद्र ग्रहण, कार्तिक भी पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। कल की जानकारी हम आपको दे चुके हैं, फिर भी आज एक बार और आपको अवगत कराएंगे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य का ये अगला अध्याय बतलाया भगवान ने। प्रभु स्मरण का सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। विरस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वे वेशगामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वे रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वे व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महिषमतीपुरी, जो राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए वे राजा के नाम से ही विख्यात थी। उस नगरी के पास ही पापनाशी पुण्य कारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता रहा हुआ एक मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा और घूमता हुआ ब्राह्मण को देव पूजा व्रत देखता था। कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण की है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा एक मास तक और वैष्णव के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा। वे कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गवों को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीप माला भी देखी। त्रिपुरा नामक राक्षस के तिरुपुर को शंकर जी ने उसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव भी मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर मां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उनके प्राण निकल गए तो यम के दूत उसे बांधकर करोड़ों कोड़ों से मारते हुए यमपुरी ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, उसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम किए हैं, इसके बीच में कोई पुण्य तो एक लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुद्गरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुद्गरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया और प्रेत सेनापतियों ने उसे जो ही तेल के कड़ाह में फेंका,
तो लप लपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालते ही वह ठंडी हो गई थी। ठीक उसी प्रकार से यमराज भी इस विचित्र घटना को देखते प्रेत सेनापति ने यमराज को जाकर सब कुछ बताया। यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए। धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार किया। उसी समय नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे कि हे यमराज, ये ब्राह्मण नरक में डाले जाने की योग नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यात्रा को नष्ट करने वाले हैं। धन्य है कार्तिक व्रत और धन्य है कार्तिक व्रत के करने वाले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। जो लोग कार्तिक व्रत को देखते हैं, सुनते हैं, वैश्य लोग का दर्शन करते हैं, उनको अंत में सभी पाप उनके नष्ट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। अतः हे धनेश्वर, पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अतः ये पुण्य आत्मा इसे यक्ष योनि दो और इसे केवल पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। मात्र इसे इसके कर्मों के हिसाब से जो विधि का विधान है वो नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा, जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को से नरक दिखाने की आज्ञा दी। मुझे सहारा है तेरा सब जग के पालनहार, मुझे सहारा है तेरा सब जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य का पढ़ो अगला अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेत यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गए और उसे दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें पापी को यम के दूध से सदा ही दुख देते रहते हैं। ये देखो, ये तप्त वाचुक नामक नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देता वे बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वे मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वे भयंकर नरक अतिशय पापों के कारण करने पर मिलते हैं। अब देखो, ये दूसरा अंधतामिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मणों, सुई की भांति मुख वाले तमोत्तह नामक की कीड़े इन पापी को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब ये तीसरा का क्रय नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। ये नरक भी असीमत्र वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्र में वियोग कराने वाले प्राणी को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को विछोहा कराने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम चौथा नरक देखो, इसका नाम है अर्गल। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। ये नरक भी वध आदि भेदों से प्रकार 6 भेदों से प्रकार है। ये देखो, एक कोट शालमली नामक 5वां नरक है जिसमें ये अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। ये भी यात्रा की भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में डाले जाते हैं। देखो, ये उल्वण नामक 6वां नरक है जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। लोग भक्षा भक्षे का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से ये नरक भी 6 प्रकार का है। ये उन लोगों के लिए है जो दूसरों की चुगली और निंदा और बुराइयां करते हैं। किस प्रकार से यहाँ लोग इस नरक में चिल्ला रहे हैं। देखो, ये 7वां कुबीपाक नामक नरक है। ये बहुत ही भयंकर है। ब्राह्मण, ये भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रोरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वे सूखे और इच्छा पूर्वक
जो पाप किए जाते हैं वे पाप आद्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आद्र विधों से ये पाप दो प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। अपकृण, पाणकते, मार्गीकरण, जाति शुभ्रषण, अपाय, अति पाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पातक है। जो जीव जैसा कर्म करता है इन 7 नरकों में अपने पाप कर्म के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यात्रा दूर हो गई। मात्र कार्तिक व्रत करने वालों के साथ रहे हो तुम, उनकी कथा सुनी है, उनको स्पर्श किया है, उनके तुलसी दल का भक्षण भी किया है। भगवान कृष्ण ने कहा इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्ष लोग में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर विश्वामित्र ने उनके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफलदाता है, इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई ये व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे मुक्ति भुक्ति मिलती है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।